हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन ग्रामर क्लास 22। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं देयर के सारे प्रयोग। मतलब जो देयर है ना, इसका मीनिंग आपने पहले कहीं देखा होगा कि देयर माने वहाँ होता है ना। जैसे कोई भी हिंदी वाक्य है तो वहाँ पे कहीं वहाँ लगा हुआ है, तो उसके लिए हम मतलब साधारणतया ओवरऑल देखें ध्यान से तो देयर का प्रयोग कर देते हैं, है ना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जहाँ देयर का वहाँ नामक मीनिंग हिंदी सेंटेंस में नहीं होता है, वहाँ पे भी देयर का प्रयोग होगा, है ना। तो क्यों होगा, कैसे होगा और कब होगा और इसके क्या रीज़न हैं, वो सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, लेकिन पूरा वीडियो देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। जो पॉइंट्स टू रिमेंबर या पॉइंट्स टू नोट वाले हैं उसे नोट करें तो 100% ये प्रॉब्लम आपकी आज ही सही हो जाएगी। दोबारा से कभी देयर के यूज़ वाले प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम कुछ नोट्स को क्लियर कर लेते हैं। नोट्स में आप जरा से ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि देयर का जो प्रयोग होता है वह एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है भाई, इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या, परिचय देने वाले सब्जेक्ट के रूप में किसी वाक्य में लगाया जाता है जिसमें जो है वहाँ नामक हिंदी मीनिंग नहीं होती है। ठीक, एग्जाम्पल भी समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें समझेंगे और क्लियर हो जाएगा। 100% ध्यान दीजिए। लेकिन इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा भाई, वह इसके बाद प्रयुक्त किए गए मतलब प्रयोग किए गए नाउन या प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के अनुसार इसके साथ में वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे जो वर्ब होता है वह भी हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट देयर हमारा लगेगा तो यह तो ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, मतलब यह दोनों है बाय द वे, है ना। सिंगुलर का भी काम करेगा, प्लूरल का भी काम करेगा। लेकिन इसके बाद में जो हमारा नाउन या प्रोनाउन लगा रहेगा वह सिंगुलर है या प्लूरल है, कैसा नंबर और पर्सन है, उसके अनुसार हम प्लूरल और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आइए जरा सा हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बड़ा आसान है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे भाई। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है कि देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल। यहाँ पे देखेंगे ए बुक मतलब एक किताब है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे इज का प्रयोग किया, सिंगुलर वर्ब का, है ना। और इसका हिंदी मीनिंग जरा सा देखें। हिंदी मीनिंग है कि मेज पर एक किताब है, मतलब वहाँ नामक जो हिंदी मीनिंग है वह इस वाक्य में नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं। फिर भी देयर का प्रयोग हुआ है, मतलब जो देयर है वह एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस वाक्य में लगाया गया है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें देयर नहीं लगाएंगे तो भी इंग्लिश बन जाएगा, लेकिन देयर लगाना क्यों आवश्यक है वह पूरा वीडियो आप देखेंगे तब समझ में आएगा आपको, है भाई। अब आगे आए एक और एग्जाम्पल देखेंगे। देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल। यहाँ पे जो किताबें हैं प्लूरल हो गई, है ना, और 3 बुक्स है, इसलिए यहाँ पे हमने इसके साथ में आर का प्रयोग किया है। लास्ट वाला है देयर इज़ नथिंग फॉर यू, है ना। नथिंग का मतलब कुछ नहीं है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो गया। ठीक, लेकिन कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली बातें हैं, इसको भी दिमाग में रख लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए आइए इस पॉइंट्स को भी ज़रा सा ध्यान दे लेते हैं भाई। यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर में फर्स्ट पॉइंट में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि यदि देयर के बाद जो प्रयोग किया प्लूरल नाउन से, कोई प्लूरल नाउन आ गया, जैसे ऊपर 3 बुक्स आई थी, प्लूरल नाउन था, उससे अगर किसी सर्टेन यूनिट्स मतलब कि किसी सर्टेन अमाउंट या सर्टेन वेट या फिर सर्टेन डिस्टेंस या फिर सर्टेन पीरियड या फिर सर्टेन हाइट का अर्थ निकले तो तब तो भाई देयर के साथ में जो है ना सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो जो 3 बुक्स हैं उसके साथ में हमने आर का प्लूरल प्रयोग किया है, लेकिन इस ओवरऑल 6 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट उसमें नहीं है, ना वो अमाउंट है सर्टेन, ना वेट है, ना डिस्टेंस है, ना पीरियड है, ना हाइट है। वह क्या है, एक ओवरऑल वस्तु है, मतलब सर्टेन थिंग्स है। लेकिन ये 6 पॉइंट नहीं है, इसलिए हम उसके साथ में आर का प्रयोग किए हैं और इसके साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे, मतलब कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, राइट। अब आगे ये एग्जाम्पल को ज़रा से देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे पहला नंबर वाला, पहले नंबर में ध्यान दीजिएगा, पहले में है देयर इज़ ओनली 10 किलोमीटर टू गो, मतलब कि 10 किलोमीटर जाना है, केवल 10 किलोमीटर जाना है। इसका मतलब यहाँ पे जो 10 किलोमीटर है एक सर्टेन डिस्टेंस है और इसलिए यहाँ पे हमने इज का जो है प्रयोग किया है, राइट गाइस। अब आगे देखेंगे देयर इज़ 10 रुपीज़ टू पे, मतलब यहाँ पे जो सर्टेन अमाउंट है इसलिए हमने इसके साथ भी इज का प्रयोग किया है। इसका मतलब यह सर्टेन डिस्टेंस है और यह सर्टेन अमाउंट है, भले ही प्लूरल है तो क्या से, है ना। रुपीज़ प्लूरल है, 10 किलोमीटर भी प्लूरल है, लेकिन फिर भी हमने इसके साथ में इज का प्रयोग मतलब कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, राइट।
अब आइए जरा सा हम भाई दूसरा पॉइंट भी ध्यान में लग लेते हैं, बता बिकॉज यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरे पॉइंट को भी ध्यान से नहीं देखेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि यदि देयर के बाद में कोई पेयर वर्ड्स हो, पेयर वर्ड्स का मतलब एक प्रकार का युग्म शब्द है ना, जोड़ा जिसका बनता है ना, अगर उसका कोई प्रयोग हो तो जाहिर सी बात आप समझेंगे ये तो प्लूरल है, इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब इस वस्तु या इस व्यक्ति का जो भाव या बोध जो है वह देयर के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं, पेयर वर्ड्स हैं फिर भी क्या करेंगे हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल है कि देयर इज़ राइस एंड करी। आप पहले से भी जानते होंगे जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, ऐसे सारे जो पेयर वर्ड्स होते हैं उन्हें अक्सर सिंगुलर ही माना जाता है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स ध्यान दिया गाइस, एक तो हमारा पेयर वर्ड्स वाला रहे तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और दूसरा हमने पीछे पॉइंट्स में ध्यान दिया था कि अगर बाय द वे कोई सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन ओवरऑल हाइट या पीरियड या वेट है तो उसमें हम क्या करेंगे भाई सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, है ना। लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल हमने देखा देयर आर 3 बुक्स वाले में, तो जो बुक्स हमारी थी भैया यह जो थी ओवरऑल प्लूरल थी, लेकिन सर्टेन डिस्टेंस या सर्टेन वेट, हाइट ये सब कुछ भी नहीं है ना। इसलिए यहाँ पे हमने प्लूरल का प्रयोग किया और यहाँ पे हमने इन दोनों पॉइंट्स के अनुसार जो है सिंगुलर का प्रयोग किया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से देयर का प्रयोग जो है होता है विशेष रूप से। और अगर वहाँ नामक हिंदी मीनिंग कोई सेंटेंस में है तब तो उसके लिए देयर लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन अगर इसके अलावा कहीं पर अगर देयर का प्रयोग हुआ है तो उसे हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मानते हैं। अब कहाँ पे लगेगा कहाँ पर नहीं लगेगा इस बात को जानने के लिए हम यहाँ पे कुछ विशेष पॉइंट्स भी हैं, इन्हें भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, जैसे जो देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल हमारा एक सेंटेंस है, इसमें जो बुक है यह तो सिंगुलर है इसलिए इज़ का प्रयोग हो गया, लेकिन देयर का प्रयोग आवश्यक है क्योंकि यह इंग्लिश व्याकरण की एक क्या है विशिष्ट संरचना है जिसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई भी चीज़ मतलब कि कोई भी चीज़ इस मामले में एक किताब किस स्थान या मेज़ पर मौजूद है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी और भी बहुत सारी पॉइंट्स यहाँ पे, इसको भी एक एक करके पढ़ लीजिएगा आराम से आगे पीछे करके, समझ रहे हैं। और यहाँ पे एक वाक्य और लिखा है, इसको भी ज़रा देख लीजिएगा कि ए बुक इज़ ऑन द टेबल, उसका भी हिंदी वही है कि मेज पर एक किताब है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे देर लगाए थे, यहाँ पे देर नहीं लगा है। इसमें और इसमें क्या अंतर है, इस पॉइंट्स को अगर आप पढ़ेंगे तब मौजूद जानकारी जो है वो आपको 100% क्लियर करा देगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आपको बात समझ में आ गई तो आई एम श्योर कि आगे की चीज़ें आपको ज़्यादा आवश्यक नहीं है पढ़ना, लेकिन अगर पॉइंट्स नहीं समझ में आई हैं तो हमें यह नीचे वाला जो पॉइंट्स है इसको भी ध्यान से विशेष वाला भी पढ़ लेना है। तो गाइज इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देयर के सारे यूजेज आपको क्लियर करा दिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो एक बार पहले इस वीडियो को दोबारा देखें और पुनः अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करें, कुछ भी पूछना चाहें पूछें और उसके अनुसार हम आपको आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। गाइज यह जो ओवरऑल वीडियो था ना, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 की क्लास में आप जब आएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब कंकार्ड नामक एक चैप्टर या पॉइंट है जो आपके क्लास 10 में जो है आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ना। और साथ में अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो उसमें भी आपको ये पॉइंट्स पढ़ना आवश्यक है। बेसिक जानकारी है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हाँ, अगर आप बाय द वे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, कुछ कहना चाहें कमेंट भी करें, क्योंकि यही हमारे लिए मेहनत के फल होते हैं ओवरऑल, और इससे हमारा साहस बढ़ता है तो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और भी वीडियो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।